आज हम केमिस्ट्री के तीसरा चैप्टर का लेकर के आए हैं, है ना। इसमें भी 3 भाग करके दिया हुआ है, तीनों भाग अलग अलग। पहल का है भौतिक गुण के बारे में, जितना इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है पहले उसको कर लेंगे, फिर आगे वाला फिर टॉपिक करेंगे। पहले तो भौतिक गुण वाला करते हैं, ठीक ना। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएँ, ठीक ना। चलिए भौतिक गुण का हम लोग करते हैं बिना लेट किए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु है, वो कौन सा धातु है? तो वो है Hg। कौन सा है? तो Hg है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को काटा जा सकता है भैया मेरे? तो Na, यानी Na सोडियम होता है, ठीक है ना। Na को काटा जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? मतलब कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे कम क्रियाशील धातु क्या है? तो आपका लोहा है, Fe, है ना, Fe, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन धातु का सुचालक है? धातु का सुचालक का मतलब क्या होता है कि जो धातु को एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करता है। तो ये है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? यानी कौन से धातु को सबसे कम ताप पर भी क्या होता है? गल जाता है। तो कौन सा धातु है भैया मेरे? तो ये है Na, है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या है भैया? बी सही है, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील धातु है? तो कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील धातु है भैया मेरे? तो सबसे क्रियाशील जो धातु है वो है K है ना, यानी पोटेशियम है ना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से ऑप्शन नंबर डी सही है ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से कौन अधातु है? यानी जो धातु नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा है रे भैया? तो इसमें से हमको लगता है कैल्शियम ही होना चाहिए, है ना। नहीं सॉरी, कैल्शियम नहीं होगा, ये होगा कार्बन होगा। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहे 8 नंबर कि निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? विजातीय पदार्थ है, कौन सा विजातीय पदार्थ है? तो चलिए मारिए ऑप्शन में। तो ये जो विजातीय पदार्थ है वो है क्या? नमक। और जातीय पदार्थ है जो चूना पत्थर है, ये है संगमरमर का ही चूना पत्थर है। खड़िया भी का होता है, चूने पत्थर का बना रहता है। नमक अलग है, ये समुद्र से बनता है। तो ये भी जातीय पदार्थ हो गया, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक ना। नमक सही आंसर है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है भैया? तो जो धातु की प्रकृति होती है ना वो विद्युत धनात्मक होता है। क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 नंबर कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है भैया? तो ग्रेफाइट आपका जो होता है वो है विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना, कुचालक नहीं। विद्युत उससे प्रवाहित होते रहता है। चलिए 11 नंबर कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो सर्वोत्तम सुचालक तो क्या होता है भैया? चांदी होता है ना जी। तो आपका Ag हो ही जाएगा चांदी, ठीक ना। बी नंबर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। यानी साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है भैया? तो ये होता है आपका P4। क्या होता है? P4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रवित हो जाता है। तो ये कौन सा धातु है जो क्या बोलते हैं कमरे के ताप पर भी द्रव में बदल जाता है? तो ये है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन जो होता है कमरे के ताप पर वो पिघल जाता है, ठीक ना। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ये दोबारा हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। किसे चाकू से काटा जा सकता है?
तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लिथियम को काटा जा सकता है। किसको काटा जा सकता है? लिथियम को काटा जा सकता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर का है कि हमारे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में रहने वाला अधातु कौन सा है भैया? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। का हो जाएगा? तो ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर का है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है? वाह क्या बात है। तो इसको सोडियम को रखा जाता है ना। किसको रखा जाता है? सोडियम को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक ना। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु जो है ना विद्युत का सुचालक है? तो कौन है भाई अधातु जो विद्युत का सुचालक है? तो ये आपका है ग्रेफाइट। क्या है भैया? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ये तो आपका हो गया क्या चीज़ का? तो भौतिक गुण वाला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कौन सा? तो धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है ना। यानी धातु के रासायनिक गुण को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा पहुंच सके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में अब तुरंत एकदम लगाते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं धातु के रासायनिक गुण का। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है भैया? तो ये प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? एनोडीकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एनोडीकरण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सा होगा भैया मेरे? तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी? उत्सर्जित करेगी। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करेगी, ठीक ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो ये होता है आपके NO2 और O2, यानी ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? यानी कौन इसमें सबसे अधिक क्रियाशील है 4 नंबर क्वेश्चन में? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है आपका क्या है? Cu कॉपर है, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? इसमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है भैया? तो ये आपका है AU, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। कितना अनुपात होता है? एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है? तो ये आपका होता है 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है? 3:1 या 3/1 होता है। सॉरी 3 क्या होता है? 3:1 या 3/1 या 3 सिर्फ लिख दिया जाता है, इसके बटा में 1 रहता ही रहता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर करें कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है। तत्व हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? तो ये आपका हो सकता है Ca, है ना। कैल्शियम हो सकता है ना। करे कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो अम्लराज में केवल घूमता है, तो वो क्या है? AU अल्युमिनियम। एल होता है अल्युमिनियम के, AU होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए ये दूसरा सेट हो गया, यानी
धातुओं के रासायनिक गुण। अब हम लोग देखेंगे, है ना, धातु और अधातु कैसे क्रिया करते हैं, ठीक ना, यानी इसका तीसरा सेट देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए तीसरा सेट लगाया जाए। तीसरा सेट कह रहा है, तीसरा सेट के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं भैया? तो ये कहे जाते हैं धातु। क्या कहे जाते हैं? धातु। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। क्या है भैया ऑक्सीजन की संयोजकता? तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वो है कितना? 2। ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए सोना के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना का जो परमाणु संख्या है वो आपका 79 होता है, यानी 79, 7×9 79, ये नो खेला हो। चला भाई आगे देखते हैं हम लोग। क्या नंबर? 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस तो सबको पता होगा ना भैया। अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस जो है हीलियम है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 नंबर गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक के परमाणु संख्या क्या है भैया? तो गंधक के परमाणु संख्या 16 है भैया। क्या है भैया? 16 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है भैया? तो लोहे की परमाणु जो संख्या होती है वो आपका होता है 26। बी नंबर सही आंसर है। आप कह रहे सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपका सोडियम का परमाणु संख्या जो होता है ना ये 11 होता है, 1 पर 1 11, ये नंबर सही आंसर है। कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या कितनी होती है ना। क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया? तो ये आपका होता है 7। कितना होता है? 7। ऑप्शन नंबर सी सही है, 7, ठीक ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तब विद्युत संयोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? तो ये आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा CaCl2। क्या हो जाएगा? ClCl2, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 11 नंबर का कि लाल तप्त आयन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर वह कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है भाई? तो ये होता है आपका Fe3+O4। Fe3+O4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखते हैं 12 नंबर। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है भैया? तो आपका जो हीलियम है वो जो तत्व है अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर करे कि सिलिका क्या है? सिलिका बताइए भैया क्या है? तो सिलिका एक उपधातु है। सिलिका क्या है? एक उपधातु है। 14 नंबर करे निम्नलिखित में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है तो आपका होता है पी, ठीक ना, PVT, ठीक ना। तो चलिए आज यहीं पे आपका ये क्या बोलते हैं चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप इस सेट को लगाइए, इसमें का सारे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिखिए कॉपी में और लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% सही है एकदम। हम 100% गारंटी ले करके कहते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, दूसरा कहीं से नहीं आ सकता है। इसलिए इसको जैसे हो बाबू आप इसको याद कर जाइए और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।